नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के बारे में। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब भी नहीं तुड़वा पाए थे उनकी मूर्ति। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में प्रख्यात है ही, यह कई धार्मिक संप्रदायों और उनके श्रद्धेय व पवित्र तीर्थ स्थलों का घर भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित है। औरंगज़ेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति तुड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकारने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। जिन्हीं भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह का मूल रूप भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समुद्र है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्रीनाथ जी की मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नाथद्वारा मंदिर का इतिहास कि इसका इतिहास क्या है। मुग़ल शासक औरंगज़ेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुँचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर के बाहर निकाल लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी के मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित करा दे, लेकिन औरंगज़ेब के डर से किसी ने उनका प्रस्ताव नहीं किया। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले भी औरंगज़ेब को चुनौती दे चुके थे। यह बात 1660 की है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगज़ेब ने भेजा तो चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। तब रातों रात राणा राज सिंह का संदेश भिजवाया गया। राणा राज सिंह ने बिना कोई देरी किए चारुमती से किशनगढ़ में विवाह किया। औरंगज़ेब इससे राणा राज सिंह को अपना शत्रु मानने लगा। यह दूसरा मौका था जब राणा राज सिंह ने खुल के औरंगज़ेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगज़ेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। कोटा के पास रखी है श्रीनाथ जी की पादुकाएं। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। यह चौपासनी गांव में अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। बताते चले कि कोटा से 10 किमी दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं आज उस समय से आज रखी हुई है। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है।
बाद में चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया। दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं गांव गए। यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलती रहें। और आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।